कोरोना काल का पहला धनतेरस बूम बूम है। बाजार गुलजार हैं। बाजारों की रौनक बता रही है कि लोगों में खरीदारी को लेकर जोश हाई है। आज के दिन नए बर्तन और सोने चांदी के सिक्के खरीदने की परंपरा है। माना जाता है कि धनतेरस में खरीदारी से घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए सराफा बाजार को पूरी उम्मीद है कि इस धनतेरस खूब धन बरसेगा। वैसे पिछले साल धनतेरस से इस धनतेरस सोने चांदी ने करीब 35% के चमकदार रिटर्न्स दिए हैं। इस धनतेरस कैसी है बाजारों की रौनक, लोगों का मूड और माहौल कैसा है, इसी पर इस खास शो में चर्चा करेंगे। और इस खास शो में हमारे साथ लाला जुगल किशोर ज्वेलर की तान्या रस्तोगी, दुबई गोल्ड एंड ज्वेलरी ग्रुप के चंदू सिरोया, पोपली ग्रुप के राजीव पोपली, बॉम्बे ज्वेलर्स एसोसिएशन के कुमार जैन, रेलीगेट ब्रोकिंग की सुगंधा सचदेवा मौजूद है। साथ ही धनतेरस की ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए हमारे दो सहयोगी भी हैं, दिल्ली से दीपाली नंदा और अहमदाबाद से मनीष देसाई। और सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स को, सभी मेहमानों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो क्योंकि धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ होता है नई खरीदारी के हिसाब से, तो हमारे ज्वेलर्स की क्या तैयारियां हैं वो तो समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड चेक ले लेते हैं और सीधे चलते हैं दीपाली के पास। दीपाली बताइए, आज बहुत ही अहम दिन है सोने चांदी की खरीदारी के हिसाब से। आप शायद किसी शोरूम में मौजूद है जो हम देख पा रहे हैं। बताइए क्या रौनक है, क्या तैयारियां हैं और क्या क्या खरीदारी वहां पर हो रही है? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीसी ज्वेलर करोल बाग शोरूम में। और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि धनतेरस का मौका है और सोने चांदी की खरीदारी इस दिन करना शुभ माना जाता है, घर में सुख और समृद्धि रहती है। यही वजह है कि सालों पुरानी परंपरा है, लोग ज्वेलरी शॉप पर आते हैं और ख़रीदारी करते हैं। अभी चूंकि दिन की शुरुआत हुई है तो इतने कस्टमर्स तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाँ, कोरोना संकट के बावजूद भी लोग अपने घरों से ज़रूर निकल रहे हैं, अपनी जेब के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर ज्वेलरी की शॉपिंग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन में इस बार धनतेरस बटा हुआ दिखाई दिया। कल भी कुछ लोगों ने धनतेरस को लेकर शॉपिंग की और आज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी फैमिली के साथ लोग आए हैं। और ऑफर्स और डिस्काउंट्स की बात करें तो ज्वेलर्स भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है पिछले 5 से 6-7 महीने तक कारोबार काफ़ी ठप रहा और अब एक मौका है ज्वेलर्स के लिए भी कि वो ऑफर्स और डिस्काउंट्स दे कस्टमर्स के लिए, ताकि दोनों का फायदा हो। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए मेरे साथ है पीसी ज्वेलर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनसे बात करेंगे। मिस्टर शर्मा, आपसे जानेंगे, इस बार थोड़ी सिचुएशन बदली हुई है, सोने के दाम में तो 1000 से 1500 का डिफरेंस हम देख रहे हैं, लेकिन कोरोना, इसका कितना इम्पैक्ट आपको लगता है कि बाजार में कोरोना को लेकर अभी डर है या फिर लोग खरीदारी कर रहे हैं चाहे थोड़ी करें? देखिए, इस पेंडेमिक सिचुएशन में कई महीनों से, जैसे आपने जिक्र किया, करीब 8-9 महीने से बाजार बिल्कुल ठप पड़े थे। या तो पूरा लॉकडाउन रहा है या पार्शियल लॉकडाउन रहा है, और लोगों के मन में जो भय था जो कि भाई हम दुकान पे जाएंगे तो शायद कोरोना से हमें दिक्कत हो सकती है, उसके कारण से दुकान में कस्टमर्स कम ही आ रहे थे। सब सारे बिजनेस का एक ही हाल था। लेकिन जैसे जैसे अभी अनलॉक हुआ है उसके बाद से, क्योंकि लोगों ने साल से ज्वेलरी नहीं खरीदी, बीच में कोई वेडिंग्स भी अच्छे हुए नहीं किसी तरीके के, तो अब जो है वेडिंग का भी सीजन है और अब थोड़ा बिल्कुल वेडिंग सीजन तो पोस्टपोन हुआ है। इनफैक्ट मनीषा जी, पहले तो आपको भी हैप्पी धनतेरस। और जैसे कि दीपाली बता भी रही थी कि अभी क्योंकि दिन की शुरुआत है तो लोग आना शुरू हो गए हैं, और जो कि पीसी ज्वेलर्स से भी उनको मिला कि हाँ, अब पहले जरूर डेफिनेटली कंज्यूमर्स थोड़े से रिलक्टेंट थे, लेकिन अब भरपूर शॉपिंग हो रही है, तो ये इंटरेस्टिंग है। क्विकली मनीषा जी, हम इनफैक्ट ज्वेलर्स की क्या तैयारियां हैं वो इनफैक्ट बताने के लिए हमारे साथ खुद ज्वेलर्स मौजूद है, लेकिन क्विकली एक बार मनीष से भी पूछ लेते हैं कि वहां पे ग्राउंड सिचुएशन कैसी है। मनीष, हैप्पी धनतेरस। आपको भी संक्षेप में बताइए कि क्योंकि आपके पीछे चहल पहल काफी दिख रही है, तो यानी वहां पर काफी एक्शन है आज के दिन। बिल्कुल, देखिए, दिवाली के पहले आमतौर पे जब गुरु पुष्य नक्षत्र होता है जमकर खरीदारी होती है, लेकिन इस बार इस तरह का मौका नहीं मिला है और धनतेरस पर ये खरीदारी देखने को जो मिल रही है, खासकर सोने चांदी के सिक्के जो है वो खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं। आज के दिन को शुभ मान के यहाँ पर खरीदारी हो रही है। हमारे साथ है एबी ज्वेल्स के मालिक मनोज भाई, ये बताइए कि किस तरह का ओवरऑल वर्ष रहा और आने वाला जो सीज़न है, दिवाली शुरू हो रही है और इसके बाद जो शादी ब्याह का सीज़न होगा, किस तरह का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं खरीदारी का?
जी, ओवरऑल जैसे आपने बताया वैसे 50-60% जितना सालाना रहेगा एवरेज गत वर्ष के मुकाबले। और पिछले नवरात्रि से मतलब ये नवरात्रि के दिनों के लेकर के अब तक 70-80% लास्ट ईयर के मुकाबले टाइम टू टाइम जा रहा है। तो ये अच्छी साइन है। सोने के भाव का चढ़ाव उतार को देखते हुए लोग ये रेट से, अभी घटे हुए रेट से लोग काफ़ी अच्छी बुकिंग और ख़रीदारी कर रहे हैं और ये शुभ दिनों पे तो ये होना ही है। तो ये बताइए कि आज के दिन बुकिंग किस तरह की और किस तरह की आप उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे दिन में बिक्री हो सकती है? जी, आने वाले शादी ब्याह के प्रसंगों को लेकर के लोगों ने आगे से अच्छे से बुकिंग करा के रखी है और आज के शुभ दिन पे लोग जो बाकी रह गए लोग इन्वेस्टर जो लोग हैं वो मुहूर्त के तौर पे खरीदारी आज छोटे मोटे कॉइन लेकर के कर रहे हैं और सुबह से ये रस अच्छा है। बिल्कुल, मुहूर्त तो आज यहाँ पर है ही और खरीदारी भी हमने देखी है। तो दिल्ली से अहमदाबाद और अहमदाबाद से चलते हैं लखनऊ और लाला जुगल राज किशोर की तान्या रस्तोगी हमारे साथ हैं। तान्या, लखनऊ के क्या हाल हैं? और आपने पिछले कुछ दिनों में भी हमें कहा कि खरीदारी बढ़ती हुई नजर आ रही है, बिग टिकट खरीदारी भी यहाँ पर है, आज का मूड कैसा है? मनीषा, जैसे अभी बताया गया कि धनतेरस इज नाउ डिवाइडेड इनटू 2 days व्हिच हैज बीन अ वेरी बेनिफिशियल थिंग कि हमको 2 दिन का सेल मिलेगा। मुहूर्त पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो व्हाट वी बीन सीइंग इज कि 2 दिन से बिकॉज ऑफ पैंडेमिक पीपल आर स्कैर्ड। तो वो क्या कर रहे हैं कि पिछले 2 दिन से हमारे यहाँ लोग पसंद करके टोकन छोड़ के जा रहे हैं कि हम धनतेरस से पिक करेंगे। लाइक लास्ट नाइट ऑल्सो हमारा 6 बजे के बाद शुरू हुआ एंड 9:30 बजे के बाद सरप्राइजिंगली ज्यादा पिकअप करा। तो कल 1:30 बजे तक हम लोगों का काम चला इनफैक्ट। एंड टुडे ऑल्सो इन द मॉर्निंग वी हैव स्टार्टेड जल्दी टाइम पे हुआ बिकॉज कस्टमर राइट नाउ इज वेरी मुहूर्त कॉन्शियस। आई थिंक बिकॉज ऑफ पैंडेमिक एंड एवरीथिंग आपको सारी दुनिया के वहम आ जाते हैं। तो वी बीन सीइंग वेरी गुड। जितना खराब हमने टाइम देखा है इस इंडस्ट्री ने ड्यूरिंग इवन आफ्टर द लॉकडाउन, इवन ड्यूरिंग द खड़ मास एंड देन आफ्टर दैट द अधिक मास, बहुत मच नीडेड रिलीफ है। जो हमारा नवरात्रों से बिजनेस शुरू हुआ है, जो ब्राइडल शॉपिंग शुरू हुई है एंड ऑल द मोर जो सारा की सारा मार्च और अप्रैल का ब्राइडल मैरिजेस जो शिफ्ट हो गई थी, पोस्टपोन हो गई हैं टुवर्ड्स दिस क्वार्टर, वो सब का रिजल्ट हम लोगों को धनतेरस के अराउंड देखने पे अच्छा मिल रहा है यहाँ। जी राजीव जी, क्विकली आप बताइए आपकी क्या तैयारियां आज के दिन के लिए और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेल्स के हिसाब से? Sorry, I lost you there. राजीव जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइए क्या तैयारी है आज और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज ओवरऑल बिक्री के हिसाब से धनतेरस के दिन? जैसे तानिया ने कहा, हमारे लिए 2 दिन की धनतेरस हो गई ये साल, सो विच इज अ गुड साइन ऑब्वियसली फॉर अस। सो कल के बाद भी हमारे पास आज वी ओपन अप अर्ली फॉर द धनतेरस शॉपिंग एंड वी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स ऑलरेडी बिकॉज काफी डिलीवरीज जो है आज के लिए प्लान्ड है पहले से ही, वो होगी एंड हो रही है इनफैक्ट, एंड दैट्स अ गुड साइन। गोल्ड के साथ साथ डायमंड की भी सेल काफी अच्छी रिस्पॉन्स में है एंड जैसे सोने की भाव बढ़ गई है, कन्वर्जन फॉर हमारे लिए गोल्ड टू डायमंड has become much easier now, so which is obviously a good sign for jewelers on the whole also. सोना ही नहीं, डायमंड्स की खरीदारी भी यहाँ पर है। और एक चीज जो सब यहाँ कह रहे हैं वो ये कि धनतेरस इस बार 2 दिनों में है, दिवाली भी यहाँ पर 2 दिनों में है, तो ऑस्पिशियस के दिन जो हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। मुंबई में हमने राजीव से बात करी, मुंबई में ही हमारे साथ कुमार जैन भी मौजूद हैं। कुमार जी, आप मुझे पिछले कुछ दिनों से पिक्चर्स भी भेज रहे हैं कि कैसे हरा भरा शोरूम है, कितने सारे लोग चले आ रहे हैं, क्या आज भी वही हाल है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ इस समय मेरे शोरूम की, जरा देखिए आप इस तरह से। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है जी। एक जरूर कोरोना वायरस की महामारी ने थोड़ा सा कहीं न कहीं जाके लोगों को डरा के रखा था, लेकिन बहुत सारे कारण बने इस बार शादियों की भरमार, जो मार्च से लेके मिड जुलाई तक शादियां नहीं हो पाई है। नंबर 1, वो शादियां अब की बार है। मुहूर्त की बात करें, जो 67 से 70 मुहूर्त थे लास्ट ईयर, वो अब की बार 103 मुहूर्त है। नंबर 2, नंबर 3, जो पिता अपनी बेटी को स्त्री धन के रूप में देता है, अब सरकार ने सब रेस्ट्रिक्शन लाया है, तो लोग हजारों आदमियों का खाना करते थे, संगीत, मेहंदी,
ये वो सब जो कार्यक्रम करते थे, अब सिर्फ 100 आदमियों को मिला के सब काम करना है और एक कार्यक्रम करना है। तो इसकी वजह से जो पैसे बचेंगे पिता के पास, वो बेटी को स्त्री धन के रूप में बढ़ा के देगा। ये सब देखते हुए हम समझ रहे हैं कि जो लास्ट ईयर हमारी ऑन एवरेज नॉर्मल दिन में इस जवेरी बाजार से 200 करोड़ रुपए का सेल रहता है और सीजन में 500 करोड़ के आसपास जाता है, वो अब आज हम 750 से 800 करोड़ रुपए तक का देख रहे हैं। और धनतेरस की वजह से एक और अपॉर्चुनिटी मिले, कल जो दौड़ेंगे और दूसरे जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर जब आएगी तो सोना और भी तेज हो सकता है। आज जो 52-53 के आसपास चल रहा है वो 60 तक जा सकता है, 65 जा सकता है। तो लोग अपनी शादियों के लिए जो तैयारी करते हैं वो अब लोग अभी से कर रहे हैं और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल गई है। कल भी हम सुबह रात को 10-11 बजे तक काम किया, तानिया मैडम ने जो बात की हमने भी इसी तरह बॉम्बे में भी किया और आज भी हम तैयारी करके आए। डेफिनेटली जो दो चीजों से, एक सेंटिमेंट वैल्यू से लोग कॉइन लेके जा रहे हैं और दूसरे शादियों की वजह से बिग टिकट यानी कि बड़े बड़े सेटों में ऊपर मेरे शोरूम में अच्छी ग्राहकी है, जो मैंने आपको वीडियो भी भेजा था। जी हाँ, आपने मुझे पिक्चर्स और वीडियोस भी भेजे हैं और जैसे आपने कहा रात के 10-11 बजे तक लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, तो क्लियरली यहाँ पर सेंटिमेंट अच्छा है। लेकिन आपको बता दें कि हम ऑफ कोर्स काफी सारे ज्वेलर्स से अक्रॉस द कंट्री यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ भारत में ही नहीं, बाहर भी इसी तरह की रिपोर्ट्स हमने यूएस से, दुबई से, यूके से भी आते हुए देखे हैं कि लोग भारतीय बाहर निकल के वहां पर भी सोना खरीद रहे हैं। दुबई गोल्ड एंड ज्वेलरी ग्रुप के चंदू सिरोया अब हमारे साथ मौजूद हैं। चंदू जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बहुत धनतेरस की शुभकामनाएं आपको। किस तरह के ट्रेंड्स अब बाकी जगह देखने को मिले हैं? क्या खरीदारी लौटी है? B2B की बात करें, B2C की अगर बात करें तो क्या कस्टमर्स में आप जोश यहां भी बनता हुआ देखते हैं? जी सबसे पहले सभी को धनतेरस की बधाई है। और यस, ये जो ट्रेंड हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं, ऐसे कैसे ही ट्रेंड्स हम अक्रॉस द वर्ल्ड भी देख रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ बाइंग अमंग्स द इंडियन एक्सपैट्रिएट्स, जो इंडियन एक्सपैट्रिएट्स है वो बाय कर रहे हैं। तो जब इंडियन सभी बाय कर रहे हैं तो साथ साथ में एक और माहौल बनता है कि सभी बात कर रहे हैं कि गोल्ड बाय करना चाहिए, तो दूसरी नेशनलिटीज भी आई हैं बाय करने के लिए। ओवरऑल माहौल बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पर दुबई में भी कल रात को हमारे यहाँ पर 10:30 बजे तक 11 बजे तक शॉप्स खुली थी। आज फ्राइडे है, छुट्टी का दिन है, लेकिन आज सुबह से शॉप्स खुल गई हैं। एंड आई बिलीव कस्टमर्स अभी थोड़े थोड़े करके शुरुआत हो जाएगी। एंड आज की शाम में आई ऑल्सो बिलीव के 11, 11:30, 12 बजे तक कस्टमर्स रहने चाहिए। सेकंड ऑप्शन एक और अच्छा हो गया कस्टमर्स को, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे ज्वेलर्स ने एक प्राइस गारंटी भी दी हुई थी, तो दे कुड बुक एट दी लोएस्ट प्राइस, जो भी उस दिन की प्राइस थी या डे ऑफ डिलीवरी जिस दिन भी अच्छी प्राइस थी उसमें वो ले सकते थे। तो अभी जो सोना नीचे आया है, करीब $100 नीचे आया लास्ट वीक में, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा कस्टमर्स का। एंड आई थिंक स्लोली जो कॉन्फिडेंस है कस्टमर्स का, इट इज़ कमिंग बैक। पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग आउट। लोग पहले जो डरते थे कि बाहर नहीं जा रहे हैं, तो वो जाने लगे हैं। लेकिन हमने दुबई में एक बहुत अच्छी चीज़ फॉलो की है, जो यहाँ पर हुकूमत ने बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल किया, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। जो मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान में ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं चल रहा है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को जरा फॉलो करें। हमारे यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द शॉप किए हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो तो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोने की खरीदारी भी करनी है शुभ मौके पर, अपने आप को सेफ भी रखना है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। प्राइसेस की चंदू जी ने बात की कि जो प्राइसेस कम हुए हैं सोने के, उससे भी जो खरीदारी है उसको सपोर्ट मिला है। तो प्राइसेस पर भी एक आउटलुक लेंगे, आगे के ट्रेंड्स को भी समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द वापस आते हैं।